अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है जॉब सीकर माइंडसेट वर्सेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हम बेसिकली डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक जॉब सीकर का माइंडसेट कैसे होता है और एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंडसेट होती है। एक जॉब सीकर का माइंडसेट सिक्योरिटी या क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस या रोल की डेफिनेशन या मंथली सैलरी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, जबकि एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली उसका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि आपने इनिशिएटिव लेना है ऑल्दो कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। सिमिलरली आपने क्लैरिटी फाइंड करनी है बहुत सारे केओस में, यानी कि अगर बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं तो आपने उसमें फोकस लूज नहीं करना। एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है वो इस बात पर फुली कन्विंस्ड होता है कि उसने अपना रास्ता खुद बनाना है। सिमिलरली वो हमेशा ओनरशिप लेता है ऑफ द आउटकम। जो मोस्टली लोग जॉब सीकर्स होते हैं वो आउटकम्स की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। जो भी शख्स जॉब सीकर माइंडसेट में होता है वो मोस्टली फिक्स्ड माइंडसेट में होता है, यानी कि वो बिलीव करता है कि एबिलिटीज जो हैं वो स्टैटिक हैं। जो भी लोगों में सलाहियतें हैं वो खुदादाद सलाहियतें हैं और गॉड गिवन। वो चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसी को अगर हम कंपेयर करें एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। वो बिलीव करता है कि आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। सिमिलरली जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो चैलेंजेस को अपनाते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। लास्टली वो फेलियर से डरते नहीं है बल्कि फेलियर से सीखने की कोशिश करते हैं। और ये तमाम की तमाम माइंडसेट एबिलिटीज वक्त के साथ साथ सीखी जा सकती। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट जो होता है वो अपने इर्द गिर्द मार्केट में गैप फाइंड आउट करता है। वो उसके गिर्द अपना बिजनेस कमर्शियल आइडिया सोचता है और फिर वो देखता है कि किस तरह लोगों की जिंदगियों को या तो बेहतर किया जा सकता है या आसान किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इस चीज को यूज किया। हम लेते हैं बाइकिया की लोकल एग्जाम्पल, जिन्होंने बाइक्स को यूज करके एक डिलीवरी और राइड शेयरिंग सर्विस बनाई है पाकिस्तान। जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट का स्किल है वो है ओनरशिप। आपने ओवरऑल रिजल्ट्स ओन करने, सक्सेस के भी और फेलियर के भी। एक एम्प्लॉई में और एक फाउंडर की थिंकिंग के अंदर, यानी कि एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में और एक